हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न बैंक कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कक्षा 8 विषय विज्ञान राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी प्रश्न बैंक विज्ञान कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम आज के वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पिछले वीडियो में भी हम विज्ञान के पिछले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 55 तक। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रश्न नंबर 56 से। तो हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 56, लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से सही युग्म नहीं है। तो देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में, कोलतार नेफथलीन की गोलियां बनाने में, या बिटुमेन मोमबत्ती वेसलिन बनाने में, स्नेहक तेल स्नेहन बनाने में। तो यहाँ पर देखिए हमें सही युग्म नहीं है पूछा गया, तो बिटुमेन मोमबत्ती वेसलिन बनाने में ये क्या है, यह सही युग्म नहीं है, क्योंकि द्रवित पेट्रोलियम गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है, कोलतार नेफथलीन की गोलियां बनाने में होता है, और स्नेहक तेल स्नेहन बनाने में, सिर्फ बिटुमेन मोमबत्ती वेसलिन बनाने में उपयोग में नहीं आता। तो सही युग्म नहीं है बिटुमेन मोमबत्ती वेसलिन बनाने में। प्रश्न नंबर 57 है हमारा, निम्नलिखित का आपस में संबंध देखिए। नाइट्रोजन राइजोबियम मटर का पौधा, नाइट्रोजन राइजोबियम मटर का पौधा, इसका संबंध देखिए। उपरोक्त संबंधों का सही कथन है। मटर का पौधा वायुमंडल में नाइट्रोजन अवशोषित करता है। नाइट्रोजन बनाने के लिए पौधों में राइजोबियम महत्वपूर्ण नहीं है। राइजोबियम पौधों के उपयोग के लिए नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है, और मटर के पौधे नाइट्रोजन को अपने उपयोग के लिए परिवर्तित कर देते हैं। तो इस नाइट्रोजन राइजोबियम मटर का पौधा है, राइजोबियम पौधे के उपयोग के लिए नाइट्रोजन के रूप में परिवर्तित कर देता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58, निम्न में से किसकी संरचना आर्किस्टलीय है। किसकी संरचना आर्किस्टलीय है? तो हीरा, काजल, फ्लोरीन और ग्रेफाइट। तो हीरा की संरचना आर्किस्टलीय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, जलीय दस्त होना निम्नलिखित रोग का लक्षण है। तो जलीय दस्त होना कौन से रोग का लक्षण है? जुकाम, हैजा, टाइफाइड और चेचक। तो जलीय दस्त होना हैजा रोग का लक्षण है, क्योंकि जब हैजा होता है उस समय जलीय दस्त लगती है। कीट की हानिकारक अवस्था है। कीट की कौन सी हानिकारक अवस्था है? अंडा, प्यूपा, लार्वा और वयस्क। तो लार्वा क्या है? कीट की हानिकारक अवस्था है। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 61, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है। खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया है, कटाई, निराई, भंडारण और फटकना। तो खरपतवार हटाने के लिए निराई की जाती है। फिर है हाइड्रा में प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा और कायांतरण द्वारा। जो हाइड्रा है, हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन के द्वारा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट एवं पॉलिएस्टर। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। फिर अगला है प्रश्न नंबर 64, धनुष की खोज को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है। धनुष को खींचने के लिए जब धनुर्धर द्वारा जो बल लगाया जाता है उसका उदाहरण है गुरुत्व का बल, चुंबकीय बल, असंपर्क का बल, पेशीय बल। तो इसका सही उत्तर है पेशीय बल। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है। कपास, रेशम, नायलॉन और ऊन। तो मानव निर्मित रेशा क्या है? नायलॉन है। कपास पेड़ों से होता है, रेशम कीटों द्वारा होता है, और ऊन भेड़ से प्राप्त होता है, इसलिए नायलॉन क्या है? मानव निर्मित रेशा है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? तो किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जाता है? जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है? तो जिंक को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित कर सकते। मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक है मादा एनाफिलिस मच्छर।
कॉकरोच, घरेलू मक्खी या तितली। जो मलेरिया रोग किससे होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68, सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है कौन सा है? बुध, मंगल, पृथ्वी और नेपच्यून। तो सूर्य से सबसे दूरी वाला ग्रह है नेपच्यून। चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि हम चंद्रमा का केवल वह भाग ही देख सकते हैं जो हमारी ओर प्रकाश को परावर्तित करता है। हमारी चंद्रमा से दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भागों को ही ढकती है। चंद्रमा के वायुमंडल की मोटाई नियत नहीं है। तो चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भागों को ही ढकती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। तो देखिए सभी धातुएं तन्य नहीं होती है, कुछ तन्य होती है, कुछ नहीं होती। सभी अधातु तन्य होती है, ये भी गलत है। कुछ अधातुएं तन्य होती है, ये भी गलत है। सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सामान्यतः धातुएं क्या होती है? तन्य होती है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किससे होता है? मादा के शरीर के अंदर, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर के अंदर और नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर के अंदर। खरपतवार नाशी है। खरपतवार नाशी क्या है? 2,4-D, यूरिया, NPK, सुपर फास्फेट। तो खरपतवार नाशी है 2,4-D। जो हमारे जो खेतों में खरपतवार होता है वह किससे ख़त्म होता है? 2,4-D से। फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है। फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है हल, थ्रेसर, रहट और सीड्रिल। तो हल, थ्रेसर, रहट और सीड्रिल। तो फसल की बुआई किससे होती है? सीड्रिल से होती है। अमीबा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा या कायांतरण द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। किस रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? किस रेशे का तार होता है इस्पात के तार से अधिक प्रबल? कपास, ऊन, नायलॉन या रेयॉन। तो रेयॉन का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो एल्यूमिनियम को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। सभी के घर में एल्यूमिनियम के बर्तन भी होते हैं, तो उसे पीटकर उस टाइप के डिज़ाइन बना सकते हैं जिस टाइप की डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। दहन के लिए आवश्यक गैस है दहन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यदि ऑक्सीजन नहीं है तो दहन नहीं होगा। जलना, कोई भी चीज़ बिना ऑक्सीजन के नहीं जल सकती। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 78, अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन होता है मेंढक में, मछली में, सांप में, हाइड्रा में। तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन होता है। प्रश्न क्रमांक 79 है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सीरियस, शनि, बुध, पृथ्वी। तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? सीरियस। कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है? असंपर्क बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में पेशीय बल कार्य करता है। हमारा प्रश्न नंबर 81 है, सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह है। सौरमंडल में क्या है? सूर्य के पास का ग्रह है सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। तो बुध सूर्य के पास का ग्रह है। प्रश्न क्रमांक 82, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किस के उत्पादन से होता है? तो ईस्ट का उत्पादन किससे होता है? चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑक्सीजन। तो ईस्ट का उत्पादन अल्कोहल से होता है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 83, चित्र देखकर पहचानिए श्वसन अंग कौन सा है? जो श्वसन अंग है वह कौन सा है? हमें चित्र देखकर पहचानना है। देखिए यहाँ पर हमें चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में श्वसन अंग हमें 2 क्रमांक पर दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4। तो यह हमारा श्वसन अंग है, देखिए यहाँ पर। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न क्रमांक 84, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है।
चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन और संक्रमण। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है किण्वन। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 85। सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है रहट, ड्रिप तंत्र, चेन पंपर, ढेकली। तो सिंचाई कार्य में उपयोग में आने वाली आधुनिक विधि है ड्रिप तंत्र, जिससे हर पेड़ के पास पानी पहुंच जाता है बूंद बूंद की तरह, ड्रिप तंत्र के द्वारा बूंद बूंद के जैसे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है घर्षण, दाब, संपर्क बल, असंपर्क बल। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है दाब कहलाता है। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 87। चित्र में आँख के विभिन्न भागों को ABC एवं D द्वारा दर्शाया गया है। आँख के लेंस को किस अंग्रेजी के वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? तो आँख के लेंस को अंग्रेजी के C वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है गोल्जी का ऊतक, अंग या कोशिका। तो शरीर के सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या है? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका क्या कार्य है? तो प्रोटीन संश्लेषण, विभाजन में सहायक, ऊर्जा उत्पादन, प्रकाश संश्लेषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा उत्पादन। कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? मनुष्य, हिरन, गाय और शेर। तो मनुष्य प्राणी ऐसा है जो कि सर्वाहारी है। हिरन शाकाहारी, गाय शाकाहारी और शेर मांसाहारी, और मनुष्य ऐसा है कि जो सर्वाहारी है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 91। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो आयोडीन, प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, विटामिन। तो शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यानी खून के द्वारा पहुंचता है। अगला प्रश्न है 92। सजीव व निर्जीव में कौन सी समानता है? तो दोनों में गति होती है, दोनों में वृद्धि होती है, दोनों में वजन होता है, दोनों में संवेदना होती है। तो सजीव व निर्जीव में कौन सी समानता है? दोनों में वजन होता है। प्रश्न क्रमांक 93 है मशरूम कुकुरमुत्ता क्या है? कवक, शैवाल, वायरस या प्रोटोजोआ। तो मशरूम क्या है? एक प्रकार से कवक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 94। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है? तो घूर्णन, वृत्तीय, रेखीय, आवर्ती। तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है? पृथ्वी की वृत्तीय गति के कारण दिन रात की घटना होती है। लोहे में जंग लगने का कारण है नमी, ऑक्सीजन तथा धूल के कण। ऑक्सीजन तथा नमी, ऑक्सीजन। तो लोहे में जंग लगने का कारण है ऑक्सीजन तथा नमी। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 96। किसी परमाणु की संरचना में न्यूट्रॉन की संख्या 8 है, उसका परमाणु भार यदि 16 है, तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? 8। देखिए किसी परमाणु की संख्या में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? 8 है, और उसकी परमाणु भार यदि 16 है, तो इस परमाणु में प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 8 ही होगी। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है, क्यों? आकर्षक होने के लिए, मुलायम एवं चिकना होने के लिए, कठोर एवं खुरदरा होने के लिए, आसानी से उपलब्ध होने के लिए। तो ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में मुलायम एवं चिकना होने के लिए किया जाता है। इस तरह से प्रश्न नंबर 97 का उत्तर देखा। आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा प्रश्न क्रमांक 98 दिया हुआ है। ग्रीन हाउस का प्रभाव प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? जो प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, आवर्धन या विसरण। तो वर्ण विक्षेपण। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो यहाँ वर्ण विक्षेपण पर टिक लगाए। आइए बच्चों प्रश्न क्रमांक 99 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 100। प्लेजिमा या सिलिसा जैसी रचनाएं किस कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती है? तो प्लेजिमा और सिलिसा जैसी संरचनाएं किस कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती है? उत्सर्जन, श्वसन, प्रचलन या पाचन।
तो प्लेजिमा और एवं सीलिया जैसी संरचनाएं प्रचलन कार्य हेतु उपयोग में लाई जाती। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 101, कौन सा घटक सजीव है? पत्थर, पंख, पेंसिल या वृक्ष? तो देखिए वृक्ष क्या है? सजीव है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 102, कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? कौन सा पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता? तो कौवा, कोयल, बया या कबूतर? तो कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। अगला प्रश्न है हमारा 103 नंबर का। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 103 का जो प्रश्न है हमारा, टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु कहाँ जाना चाहिए? तो देखिए ग्राम पंचायत नहीं, पुलिस थाना नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, डाकघर नहीं। तो टीकाकरण एवं स्वास्थ्य की जानकारी हेतु हमें स्वास्थ्य केंद्र जाना चाहिए। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 104, वर्षा में कौन सहायक है? वृक्ष, पशु, मिट्टी या खनिज? तो वर्षा में कौन सहायक है? वृक्ष सहायक है। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? क्लोरीन, वसा, प्रोटीन या आयोडीन? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिखा। ये जो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इस पर आधारित आपको परीक्षा में एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से समझ लीजिए। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 106, आँख में कचरा जाने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? जब आँख में कचरा चला जाता तो क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो आँख रगड़नी चाहिए, कपड़े से पोंछना चाहिए, आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए? नहीं, आँख को ठंडे पानी से धोना चाहिए। जब आँख में कचरा चला जाता तो प्राथमिक उपचार तो वो है हमारा, उसके बाद तुम डॉक्टर के पास जा सकते यदि ज़्यादा तकलीफ है तो, लेकिन प्राथमिक उपचार में आँख को ठंडे पानी से धोना है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कौन सी विशेषताएं होगी? चौड़ी पत्तियां, शंकु के आकार की पत्तियां, कांटेदार पत्तियां, लंबी पत्तियां? तो रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति में कांटेदार पत्तियों की विशेषता होती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 108, थैलीनुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं कौन हूँ? तो देखिए हृदय, फेफड़े, अमाशय या वृक्क, किडनी? तो थैलीनुमा आकार है मेरा, खाना पचाना काम है मेरा, बताओ मैं कौन हूँ? तो कौन है यह? अमाशय जो खाना पचाता है, थैलीनुमा आकार है। हृदय, फेफड़े, वृक्क, किडनी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 109, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचते हैं? जो भोजन है, भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक कैसे पहुँचते हैं? रक्त से, हवा से, पानी से या ग्लूकोज से? तो यह कैसे पहुँचते हैं? रक्त से, हवा से और पानी से नहीं, ग्लूकोज से भी नहीं, विभिन्न जैसे रक्त से जिसे हम हीमोग्लोबिन भी कहेंगे, हमने इसके पहले वाले एक प्रश्न में देखा था। ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? तो हीमोग्लोबिन से। तो भोजन के पोषक तत्व विभिन्न अंगों तक रक्त से पहुंचता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 110, जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की कोई होती है, काई क्या है? देखिए हरे रंग की काई होती है। जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की काई होती है, काई क्या है? विषाणु, कवक, जीवाणु या शैवाल? तो काई क्या है? शैवाल है। शैवाल का रूप है काई, जिस पर से हमें कभी कभी फिसलन हो जाती है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली गैस का नाम है ऑक्सीजन। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे प्रश्न नंबर 56 से प्रश्न नंबर 111, और आने वाले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रश्न क्रमांक 112 से हमारे जो प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 142 तक। हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये वस्तुनिष्ठ भी प्रश्न आएंगे, लेकिन कुछ 1 या 2 वाक्य में उत्तर दीजिए। ये भी प्रश्न आएंगे, तो आप इन प्रश्नों को भी 1 या 2 वाक्यों के लिए भी तैयार कर लीजिए और वस्तुनिष्ठ के लिए भी तैयार कर लीजिए, ताकि आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने में आसानी होगी। इस तरह से आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए थे जो हमारी राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा जारी जो प्रश्न बैंक है विज्ञान कक्षा 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
आने वाले वीडियो में हम आपके लिए इसके आगे के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो लेकर आएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।